एक राजपुर के नाम का गांव था, जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटी सी खेती थी, जहां वो मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों ज़्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक में उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और ज़ोर सा आवाज़ आया। रामू चौंक गया और आसपास को खोदकर निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू सोचा कि इस घड़े को क्या करूँगा। यह सोचकर उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। रामू काम करके थक गया था। वो अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। रामू सोचा कि इस घड़े में इतना सेब कौन भरेगा। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए रामू सेब निकालकर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था, अचानक में एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू अपनी पत्नी को जादुई घड़ा के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़ा में डाल दिया तो थोड़ी देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारा सब्जी निकालकर बाज़ार में बेच आता। इस प्रकार रामू खूब तेज़ी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगा। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात उन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने गए। दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनकर निकल आता था। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़ा को चोरी करने का योजना बनाया। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़ा को चोरी करके अपने घर आ गया। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़ी देर में बहुत सारा सोना बन गया। दोनों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा को छीनने लगे कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ न ही दूसरा चोर का। दोनों जादुई घड़ा से हाथ धो बैठे। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? कहानी से सीख यही मिलती है, चोरी की सामान ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसलिए कहते हैं कभी किसी की भी सामान को चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। हमारी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई या ना पसंद आई, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ।